देश अब समझ चुका है कि ये बजरंग बली, बजरंग दल, अल्लाह अकबर अब ये नहीं चलने वाला। ब्याज के साथ ही सरकार का इलाज किया जाएगा और ये सरकार कहीं ढूंढी हुई नहीं मिलेगी आपको 2024 के चुनाव के बाद। दिन प्रतिदिन रोजाना नए राज्यों में, नए जिलों में, नए गांवों में इस आंदोलन की आवाज पहुंच रही है। वोट का अधिकार दिया है, 2024 में वोट की चोट से इनकी जान ले लेंगे। बेईमान आ गए यहाँ पे, देश बेच दिया, बेरोजगार बना दिए। जब बेटी दूसरे देश में झंडा फहराती हैं तो वहाँ जाति नहीं पूछी जाती, यहाँ कहते हैं अगे जाट है। इंडिया गेट पहुंच गए आप लोग, आज 30 दिन मुकम्मल कर लिए। आगे का इरादा क्या है और कैसे चलेगी अब लड़ाई? आगे का एक ही इरादा है कि ब्रजभूषण शरण को जेल में जाना पड़ेगा। सरकार आज भेज दे, 10 दिन पीछे भेज दियो, 2 महीने पीछे भेज दियो, लेकिन 30 दिन में तो कुछ हुआ नहीं। 30 दिन हो गए बैठे हुए। ऐसा है 30 दिन में आप ये पूछ रहे हो ना क्या हुआ? हाँ। 23 अप्रैल को जब आए थे ना तो सैकड़ों की संख्या में आदमी थे। आज 23 मई है, शुरू से लेके आखिर तक देखो भी बहुत बड़ा जत्था है। मैं खुद देख हजारों आदमी, हजारों लाखों आदमी है, हजारों लाखों आदमी है। चलिए आपकी मान लेते हैं लाखों। क्या होता है, एक बात समझिए आप, बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है तो हर चीज की एक प्रोसेस होती है। आंदोलन जब खड़ा होता है तो उसमें समय लगता है। दिन प्रतिदिन रोजाना नए राज्यों में, नए जिलों में, नए गांवों में इस आंदोलन की आवाज पहुंच रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सरकार नहीं जागी तो 2024 में सरकार को यह मामला बड़ा महंगा पड़ने वाला है। ब्याज के साथ ही सरकार का इलाज किया जाएगा और ये सरकार कहीं ढूंढी हुई नहीं मिलेगी आपको 2024 के चुनाव के बाद। 24 के लिए तो मुद्दा आ गया ना। क्या मुद्दा आ गया? बजरंग बली, बजरंग दल, ये मुद्दा है उनके पास। देश अब ये जानते हैं उनके पास क्या मुद्दे हैं? देश अब समझ चुका है, देश अब समझ चुका है कि ये बजरंग बली, बजरंग दल, अल्लाह अकबर अब ये नहीं चलने वाला। अच्छा। 9-10 साल हो गए इन्होंने लोगों को बहकाते हुए। अब लोग रोजगार की बात करना चाहते हैं, अब लोग इंसाफ की बात करना चाहते हैं, अब लोग खेती किसानी के मुद्दों की बात करना चाहते हैं, अब लोग भाईचारे की बात करना चाहते हैं। ये लोगों का मुद्दा है। ये अब बजरंग बली, अल्लाह अकबर, अब ये मुद्दा चलने वाला है नहीं। अब नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा? अब तो जी ये ब्रजभूषण जेल में जाएगा, यो चल लगा। अच्छा। ना फिर ना तो फिर हरियाणा वाला का लट चल लगा। लट चलेगा, धमकी सीधी जी धमकी, सीधी धमकी। ये है किसको धमकी? धमकी नहीं, बाण बेटिया तो कुछ कहेगा तो फिर छोटा थोड़ी ना है। ये बताओ, इंसाफ की लड़ाई है। हाँ, लेकिन अभी तक 30 दिन से जो हम देख रहे हैं, देखिए समझिएगा आप बात। आपने प्रदर्शन किया, बैठे रहे, एक रात ऐसी भी गुजरी जो इतिहास में दर्ज होगी। मैं अभी उसका जिक्र कर रहा था कि कैसे उन पहलवानों के साथ मुठभेड़ हुई कि जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं रिंग में, मैदानों में, वो अपनी ही पुलिस से भिड़ते नजर आए। मुझे ये बताइए कि इन 30 दिनों के भीतर कामयाबी कहां समझ रहे हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ये खबरें आ रही हैं, सामने देखी जा रही हैं कि कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। देखो आप अपने चारों तरफ एक बार नजर घुमा के देखो, कैमरा घुमा के देख रहा हूँ, हजारों की संख्या आपके साथ है, तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं, लोग ही लोग हैं। देखो जी ऐसा है, अभी आपने पीछे किसान आंदोलन में देखा था, ठीक है? ये किसान अगर ये न्यू चाह रहे हैं कि भाई अगर बाण बेटिया नहीं इंसाफ नहीं देंगे तो भाई फिर से आंदोलन और उससे भी बड़ा आंदोलन करने की हमारी तैयारी हो रही पूरी, ठीक है? ये तो ट्रेलर मात्र है, ये तो कुछ भी नहीं है। इतने हजारों लोग लेकर आए, आप इसे कह रहे हैं ये ट्रेलर है? अभी बाकी है। बिल्कुल है, ट्रैक्टर भी तो आओगे बताएं। हमारे किसान भाई तो घर बैठे हैं। इज्जत, देश इज्जत और अपनी जमीन के लिए ना हम जान दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं। वो तरह की बातें मत करिए सर। वोट के नहीं, वो बता तो रहा हूँ, वोट का अधिकार दिया है, 2024 में वोट की चोट से इनकी जान ले लेंगे। अच्छा, वोट की चोट से ले लेंगे। देखो कोई गलत ना समझे, कोई जान लेने की वैसी बात नहीं हो रही है। कभी मुकदमा उठा के दर्ज कर दिया जाए, ये वोट की चोट है। परिवर्तन होगा तभी तो कुछ होगा। ये बेईमान आ गए यहाँ पे, देश बेच दिया, बेरोजगार बना दिए, सब कुछ चरम सीमा पे है। ये बताओ भाई जी, बिल्कुल अति हो चुकी है। हाँ फरमाइए, आप भी बोलिए। हम जो खिलाड़ी बेटियों के लिए है ना जी, हाँ। हम हर संभव प्रयास करेंगे और इससे ज्यादा आंदोलन जितने दिन चलेगा इतने दिन हम इसके साथ रहेंगे। और ये एक मैं प्ले कार्ड देख रहा हूँ हाथ में, इस पर ये देखिए जरा क्या लिखा है, जब बेटी मेडल लाए, जब बेटी न्याय मांगे। हाँ, दिखा दीजिए एक बार। हाँ। जब बेटी दूसरे देश में झंडा फहराती हैं तो वहाँ जाति नहीं पूछी जाती, यहाँ कहते हैं अगे जाट है, ये चंद लोग हैं, ये
यहाँ आतंकवादी है, ये माओवादी है, ऐसे ऐसे भाषा बोल के ना बीजेपी तो गुमराह कर रही है। ये यहाँ पर हिंदुस्तानी है और वहाँ पर हिंदुस्तान का नाम होता है। बीजेपी गुमराह कर रही है तो ये जो आपके साथ हजारों लोग हैं, ये आप कभी सैकड़ों होते हैं, कभी लाखों हो जाते हैं, ये गुमराह हो क्यों रहे हैं? सवाल तो ये है, देश के सामने क्या ये तस्वीर नहीं जा रही है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं? जा रही है, नहीं जा रही? जी साहब, बिल्कुल जा रही है। और एक तस्वीर और भी जानी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, यूपी के कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और गृह मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अपराध अमित शाह क्योंकि अपराध करने वाला उतना ही गुनहगार होता है और जो टाच दिखाता है उसको, अपराधी को कि उठा ले फलाने चीज उतर रखी, जो टाच दिखाता है वो भी उतना ही गुनहगार होता है। यदि नहीं होता हो तो बता दे कोई वकील हो या कोई हो। तो इस प्रकार से मेरा यही कहना है, यही संदेश है कि तत्काल प्रभाव से और इतना काम इन्हें करना पड़ेगा और ये नहीं करेंगे तो हम 28 तारीख से आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। जब तक ये नहीं कर देंगे तो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में जब भी न्याय की मांग उठी तब किसी को बलि देनी पड़ी। आप अंग्रेज सरकार का आकलन कर लीजिए, जब अंग्रेजों की सरकार थी तब भी महात्मा गांधी को महीनों आमरण अनशन करके न्याय प्राप्त करना पड़ता था, यहाँ तक कि सैकड़ों को मार भी दिया जाता था, क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट है, इन्हें पुलिस एक्ट के तहत लाठीचार्ज करने का अधिकार है और ये किसी भी निर्दोष नागरिक की हत्या कर सकते हैं। क्योंकि इसी पुलिस ने लाला लाजपत राय की हत्या की थी, जिसके खिलाफ हमारे देश के शहीद आजम भगत सिंह ने केस भी लड़ा था और उस सांडास को मारा था और असेंबली में बम फेंक के देश के लोगों की आंखें खोली थी और देश को बताया था कि और अपने आप को अरेस्ट करवाया था कि देश को पता चल सके कि किस कारण से अरेस्ट हुआ है। ये तिरंगे आप लोग लेकर निकले हैं, हाँ। क्या ये सबूत दे रहे हैं कि हम देशभक्त हैं? हाँ, तो मैं एक चीज बता दूं, ये देशभक्ति का सबूत है क्या है? और ये देशभक्ति का सबूत तो ये जनता दिख रही है, आपको एक बताने वाली बात नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, देशभक्ति का सबूत देना किसको है? आप किसी को नहीं देना है देशभक्ति का स्वरूप। देशभक्ति का स्वरूप देखो, हमें दिखाना थोड़ी है किसी को के बताना है, प्रूफ देना है। प्रूफ तो सामने उपस्थित है, सबके दुनिया देख रही है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल के चैनल भी देख रहे हैं इसको। ये मोदी के लिए सबसे बड़े शर्म की बात है। ये नेतृत्वहीन सरकार हो चुकी है और इस सरकार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और दिल्ली के कमिश्नर के ऊपर और यूपी के कमिश्नर के ऊपर इन सबको दोषी करार दिया जाना चाहिए। यही मेरा कहना है।